हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 37 44 93 365 24 24 4। अपने 1976 के बाद से सन 21 तक के अनुभव के हिसाब से मुझे ये लक्षण अत्यंत उपयोगी लगे। परंतु कोई भी यह कह सकता है कि वेनिंगहॉसन ने प्रातः रोगों के लक्षण बढ़ाने वाली जिन दवाओं के नाम बड़े बड़े अक्षरों में गिनाए हैं, उनमें से किसी एक उपयुक्त दवा को खोजना कठिन कार्य। किंतु जब संध्या को लक्षणों के बढ़ने पर दी जाने वाली दवाओं के नाम पर दृष्टिपात किया जाता है तो उनमें कुछ दवाएं नक्स वोमिका 200, सिफ्लाइनम 1000 या 10,000 नंबर, साइलेसिया 1000 या 10,000 नंबर, पल्साटिला 200 या 1000 नंबर, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में आधे आधे घंटे पे लेने से 10-10 मिनट के इंटरवल पे हाई पोटेंसी 1000 या 10,000 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होना चालू हो जाता है। किंतु जब संध्या को लक्षणों के बढ़ने पर दी जाने वाली दवाओं के नामों पर दृष्टिपात किया जाता है तो उनमें कुछ दवाएं ऐसी मिलती हैं जिनके लक्षण शाम के बाद बढ़ जाती हैं। इनमें से लैक्सिस्टेनियम या 200 या 1000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। जिसके लक्षण सुबह और शाम को बढ़ जाते हैं, इन 8 दवाओं में से कुछ के ही लक्षण बढ़ते हैं, जैसे कि रस्टाक्स की गीली खांसी प्रातः तथा सूखी खांसी संध्या के समय बढ़ती है। इस प्रकार आप आसानी से समझ जाएंगे कि सटीक दवा कौन सी है। यूँ तो आपका ही सही दवा चुनने का अनुभव निखर रहा है, लेकिन इन्हीं के साथ आपको समय, मस्तिष्क, पकाशय, तापमान इत्यादि के संदर्भ में नक्स भूमिका के बढ़ने वाले लक्षणों पर भी ध्यान देना होगा। क्या किसी दवा में इतने स्पष्ट और परस्पर मिलने वाले लक्षण मिलते हैं? साथ ही यह भी सत्य है कि रोग के कम दवा होने वाले लक्षणों का महत्व ऐसे डॉक्टरों के लिए नहीं होता जो मात्र रोग निदान के लक्षणों पर ही ध्यान देते हैं, और ऐसे चिकित्सक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं होते। साथ ही यह भी सत्य है कि रोग के कम ज़्यादा होने वाले लक्षणों का महत्व ऐसे डॉक्टरों के लिए नहीं होता जो मात्र रोग निदान के लक्षणों पर ही ध्यान देते, और ऐसे चिकित्सक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं होते। शरीर का तापमान इतना अधिक कि मानो शरीर जला जा रहा हो और चेहरा लाल रोगी हिलडुल न सकता हो, और शरीर पर से चादर आदि उतारते ही या हरकत करते ही सर्दी लगती है। इस प्रकार ज्वर एक आम बात होती है तथा नक्स वोमिका की मात्र एक खुराक चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। अतः सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि किस प्रकार का ज्वर है। आंखें मूंद कर भी दवा देने पर आप चकित रह जाएंगे। इस लक्षण का महत्व समझने में मुझे वर्षों लग आए, क्योंकि मैं
नियमानुसार सोचकर ज्वर पीड़ित रोगियों को एकोनाइट 30 या 200, बेलाडोना 200 की खुराकें अदल बदल कर देता था। मुझे उन युवा चिकित्सकों से भी हमदर्दी है जो गलत शिक्षा के कारण ऐसी भूल करते हैं। उनके लाभ के लिए मैं एक अन्य तरीका भी बताना चाहूँगा कि पहले यह ज्ञात करना चाहिए कि ज्वर के वे कौन से लक्षण हैं जो अन्य बुखारों में नहीं मिलते हैं। इसके बाद एक ही शक्तिकृत दवा देकर उसका प्रभाव देखना चाहिए। और फिर दूसरी खुराक देनी चाहिए। कम शक्ति वाली दवा पक्के तौर पर रोगी को स्वस्थ कर देगी। दवाओं में बार बार परिवर्तन करने व मात्रा से ज़्यादा दवा देने अथवा एक ही दवा को बार बार देने से वे दवाएं प्रभावहीन रहेंगी, जबकि एक ही दवा की छोटी सी खुराक भी संतोषजनक परिणाम देगी। खाने के बाद कालीबाइक्रोम लैक्सिस नक्स मॉस्केटा खट्टा स्वाद भोजन के 1-2 घंटे बाद आमाशय पर भार अनुभव होना और साथ ही रोग की शंका का भाव, मुंह में पानी भरना, कमर में इतना कसाव अनुभव करना कि पेटी या बटन खोल देने पड़े। लैक्सिस कनकेरिया कार्ड 1000 या 10,000, लाइकोपोडियम 200, जब पेशाब में लाल कण आए बालू की तरह या खून आए, इसमें टेरिबिन 200 या 30 नंबर भी बहुत अच्छा काम करता है। लाइकोपोडियम में गैस रात में 4 बजे से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा गैस बनता है। अस्थिरपन, भोजन के 2-3 घंटे तक मन उदास रहना, उदर के ऊपरी भाग का फूला रहना तथा वजन अनुभव होना, ये सभी नक्स के निर्णायक लक्षण माने जाते हैं, नक्स भूमिका के। तथा पाचन प्रणाली के लक्षणों पर विचार करने पर पता चलता है कि आमाशय की समस्त शिकायतों पर नक्स भूमिका अत्यंत प्रभावी रहती। ऐसे मामलों में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद लक्षणों में वृद्धि के आसार मात्र नजर आते हैं। कोई विशिष्ट लक्षण नहीं। यदि खाना खाते ही लक्षणों में बढ़ोतरी होती तो नक्स मॉस्केटा और कालीबाइक्रोम का प्रतीक होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में भी नक्स मॉस्केटा और कालीबाइक्रोम दवा बहुत अच्छा काम करती है। नक्स भूमिका तीनों दवा बारी बारी से आधे घंटे से 5 बूंद लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में इसमें लिक्विड आइटम लेना चाहिए, ठोस आइटम मसालेदार, तेल घी मसाला, अचार खटाई सिरका, चीनी चावल आलू बिल्कुल न खाएं। 1 हफ्ता 15 दिन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। परंतु पाकस्थली पर भार अनुभव होना ब्रायनिया या पल्साटिला 200 का संकेत माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।